Hello viewers, welcome back to another video. Today we are taking exercise 7.3 question number 4. BE and CF are two equal altitudes of the triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that triangle ABC is isosceles. यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल ABC कुछ इस तरह से है. ये है ट्राइंगल आपकी ABC, जहाँ पे आपका BE एक एल्टीट्यूड है और C से F की तरफ एक एल्टीट्यूड है. अब हमें RHS कॉन्ग्रेस लगानी है और ये बताना है कि ये ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस है. मींस दिस साइड AB इज इक्वल टू दिस साइड AC. अब ये प्रूव कैसे होगा? अगर हम कोई दो ट्राइंगल्स ऐसी लें, अब यहाँ पे बोला है RHS कॉन्ग्रेस लगानी है. मींस राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज होना चाहिए और एक साइड होनी चाहिए. तो उसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? अगर हम कंसीडर करें ये वाली ट्राइंगल BCF और एक ट्राइंगल ले लें CBE, यहाँ पे हमें कॉमन बेस मिल जाएगा BC. एक साइड बराबर हो जाएगी, एक इसका एल्टीट्यूड दोनों ट्राइंगल्स में सेम हो जाएगा और थर्ड इसका एंगल. तो हम RHS कॉन्ग्रुएंस बड़ी इजीली प्रूव कर सकते हैं. तो ले लेते हैं हम पहले जो आपको गिवन है वो आप लिख सकते हैं. BE एंड CF आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC. सो एंगल F इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री. टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ कि हम ट्राइंगल ले रहे हैं BCF, ट्राइंगल BCF और ट्राइंगल CBE ये ले लिया आपने. अब यहाँ पे क्या है, जब आप इस ट्राइंगल की बात करेंगे, ऐसे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. आप लिखेंगे यहाँ पे एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल BEC या फिर CEB. एंगल CEB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये इक्वल है. और इस ट्राइंगल में CF इज इक्वल टू BF. सो CF एल्टीट्यूड इक्वल है BE के बराबर, क्योंकि इक्वल एल्टीट्यूड्स है. ये क्या है आपको गिवन है. और थर्ड साइड BC साइड जो है वो CB के बराबर है, कॉमन साइड है. तो ये भी क्या होगी इक्वल. सो आपके पास ये है हाइपोटेन्यूज, ये है एक साइड और तीसरा है एंगल. सो RHS कॉन्ग्रुएंस के अकॉर्डिंग ट्राइंगल BCF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBE. अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल. अब क्योंकि ये एंगल आपका, ये एंगल जो है वो इसी ट्राइंगल में आता है, कौन सी BCF ट्राइंगल में. तो ये वाला एंगल इक्वल होगा किस एंगल के? इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं. सो दिस इम्प्लाइज एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB. किससे? CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. क्योंकि अब एंगल FBC इक्वल है ECB के, तो ये इसी लाइन को आगे अगर बढ़ाएं तो ये ABC एंगल होता है और ये ACB होता है. सो दिस इम्प्लाइज एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. आप ये बोल सकते हैं एंगल इक्वल होंगे तो साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी. अगर साइड्स इक्वल होंगी तो ट्राइंगल कौन सी होगी? आइसोसेलेस ट्राइंगल. इस तरह से ये क्वेश्चन रहेगा.